नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम का तीसरा भेद। सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इसकी अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो क्या होगा, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयुक्त शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें अनिश्चित, अब देखो इसमें क्या है, अनिश्चित व्यक्ति के लिए, इसमें अनिश्चित के लिए था और जो निश्चित था उसमें निश्चितता का जो बोध कराता है, यानी अनिश्चित है वो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर जैसे पढ़ें तो जैसे, अब जैसे में कौन कौन से शब्द आते हैं, कोई, कुछ, किसी इत्यादि, यानी इन तीन चार शब्दों का प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में पढ़ें तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा, शायद कोई बाहर आया है, यानी शायद कोई बाहर आया है। अब ये कोई शब्द है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चय, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है कौन आया है, कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, किसी से कुछ मत लो या बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या है, किसी शब्द है और एक है कुछ शब्द है, इस दोनों में ही क्या है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी इसको समझने के लिए सबसे अच्छे उदाहरण यही है, हमें कुछ तो पढ़ना चाहिए, यानी हमें कुछ तो पढ़ना चाहिए। अब इसमें ये कुछ है ना, कुछ का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, गणित हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, मतलब कुछ तो पढ़ना चाहिए। या कोई कहानी की किताब है वो भी पढ़नी चाहिए, या कोई श्लोक की किताब है वो भी पढ़नी चाहिए, या व्याकरण है वो भी पढ़ना चाहिए, यानी कुछ तो पढ़ना चाहिए। कुछ का मतलब स्थायी नहीं है, तो इसमें भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।